हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले पूरे डेंटल कॉलेज जो हम पूरी सीरीज में कवर करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं नायर डेंटल मेडिकल कॉलेज। काफ़ी अच्छा कॉलेज है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो 5 ही गवर्नमेंट कॉलेज है महाराष्ट्र के अंदर। तो मैं आपको पूरी सीरीज में एक एक वीडियो के अंदर ये लाऊंगा। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे नायर डेंटल मेडिकल कॉलेज की। अगर आपको मेरे से पेड काउंसलिंग करना है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9325267561। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। काफ़ी बेस्ट कॉलेज है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम पूरे 5 डेंटल कॉलेज का कट ऑफ फीस स्ट्रक्चर इसी सीरीज में कवर करने वाले हैं। मैं आपको 2-3 दिन के अंदर दे दूंगा। चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। जब भी मैं न्यू वीडियो आपको डेंटल कॉलेज की डालूँ या फिर अदर कॉलेज की डालूँ जो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, तो आप सब्सक्राइब करके रख देना। चलते हैं, सबसे पहले आज हम देखेंगे नायर डेंटल मेडिकल कॉलेज। तो कॉलेज कोड की अगर बात करें तो कॉलेज कोड क्या होता है सर? जो आपको काउंसलिंग के अंदर हेल्प करता है। काउंसलिंग प्रोसेस आपको पता ही होगा। तो काउंसलिंग का जो कॉलेज कोड होता है 2102 जो कॉलेज कोड है। अगर हम बात करें फैकल्टी, तो फैकल्टी एकदम गुड फैकल्टी इस कॉलेज के अंदर है। और हम बात करें इस्टेब्लिश्ड ईयर, कब का कॉलेज इस्टेब्लिश्ड है, तो 1951 का जो तो कॉलेज इस्टेब्लिश्ड है। अगर हम बात करें इंटेक कैपेसिटी की, तो इंटेक कैपेसिटी 75 स्टूडेंट जो तो पर ईयर यहाँ पर एडमिशन लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर क्या है सर इसका? मैं आगे आपको पीडीएफ है पूरी फीस स्ट्रक्चर इस कॉलेज का बता दूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए इस कॉलेज का, ये आपको कॉलेज बिल्डिंग जो तो दिख रही होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से इंफ्रास्ट्रक्चर है। मुंबई का कॉलेज है, 5 ही कॉलेज है महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट, तो दो दो मुंबई के अंदर ही है। और हम बात करें कैटेगरी वाइज, इसका मैं आपको ऑल इंडिया रैंक भी बताऊंगा, एस एम एल बताऊंगा और स्कोर भी बताऊंगा। पूरी सीरीज के अंदर हम 5 कॉलेज देखेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। जब भी अब मैं न्यू वीडियो डालूंगा ना न्यू डेंटल की, तो आप तक सबसे पहले आ जाएंगे। और हम बात करें ओपन कैटेगरी का, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया था ऑल इंडिया रैंक 85,060 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था। एसएमएल क्या था? एसएमएल देखिए 7,131 जो था उसका एसएमएल था, जो लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर 2025 में क्लोजिंग वाला कट ऑफ है नायर डेंटल मेडिकल कॉलेज का। स्कोर क्या था सर उसका? 474 जो था उसका नीट के अंदर मार्क्स थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो 1,04,034 पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लोज हुई थी। एसएमएल कितना था उसका? एसएमएल देखिए 8,430 जो था उसका एसएमएल था। एसएमएल क्या होता है सर? स्टेट मेरिट लिस्ट का जो अपना महाराष्ट्र है उसका जो सीरियल नंबर होता है उसे हम स्टेट मेरिट लिस्ट कहते हैं। और हम बात करें स्कोर कितना था? 400 जो था उसके नीट के अंदर मार्क्स थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें हम, ऑल इंडिया रैंक देखिए 2,11,219 पर जो था ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था नायर डेंटल कॉलेज। एसएमएल कितना था सर उसका? 16,626 जो था उसका एसएमएल था। स्कोर की अगर बात करें तो 400 मार्क्स जो था उसके नीट के अंदर मार्क्स थे। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो एसटी का 4,23,030 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था। एसएमएल कितना था उसका? 29,573 जो था उसका एसएमएल था। स्कोर की अगर बात करें तो 307 जो था उसके नीट के अंदर मार्क्स थे। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको इसी सीरीज के अंदर मैं आपको जो 4 वीडियोस और दूंगा उसके अंदर मैंने ऑल इंडिया रैंक भी बताया हो, एसएमएल भी बताया हो और स्कोर भी बताया हो नीट का। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो अब इसी सीरीज में हम डालेंगे। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 1,47,645 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। एसएमएल कितना था उसका? 12,170 उसका एसएमएल था। स्कोर कितना था? 434 जो था उसके नीट के अंदर मार्क्स थे। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें हम तो एस सी बी सी कैटेगरी ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें तो 1,07,605 पर ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था। एसएमएल कितना था? एसएमएल उसका 9,057 जो था उसका एसएमएल था। स्कोर की अगर बात करें तो 459 जो था उसके नीट के अंदर मार्क्स थे। विजेंटी कैटेगरी की अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक देखिए आप 1,13,180 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। एसएमएल उसका 9,509 उसका विजेंटी कैटेगरी का स्कोर ये एसएमएल था। स्कोर 455 जो था उसके नीट के अंदर मार्क्स थे। एनटीपी कैटेगरी की अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक की तो 1,56,173 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। एसएमएल कितना था सर उसका? एसएमएल 12,790 जो था उसका एसएमएल था। स्कोर 429 जो था उसके अंदर नीट के अंदर मार्क्स थे 2025 के अंदर। मैं आपको पूरा अच्छे से क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको ऑल इंडिया रैंक डिपेंड करती है आपका सिलेक्शन के लिए, ना कि आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। ऑल इंडिया रैंक और एसएमएल आप देखिए, आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपको यही देखना है। सबसे पहले अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, आपकी ऑल इंडिया रैंक मैच हो रही है तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एनटीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 1,19,879 पर जो था ऑल इंडिया रैंक क्लोज हुआ था। एसएमएल कितना था सर उसका? एसएमएल 10,029 जो था उसका एसएमएल था। स्कोर की अगर बात करें तो 451 जो था उसके नीट के अंदर मार्क्स थे। एंट्री कैटेगरी की अगर बात करें तो 54,387 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुआ था। एसएमएल कितना था? 7,914 जो था उसका एसएमएल था। अगर हम बात करें स्कोर की तो 468 जो था उसके नीट के अंदर मार्क्स थे। होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा नायर डेंटल कॉलेज का। अब हम इसके बाद नेक्स्ट कॉलेज देखेंगे जो मुंबई का है, फिर हम नागपुर का कॉलेज देखेंगे, फिर संभाजी नगर का
और फिर जलगांव का पूरे सीरीज में आपको मैं बताऊंगा। होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ उसका फीस स्ट्रक्चर। देखिए फीस स्ट्रक्चर आपका स्टेट, अगर आप स्टेट से 85% से आते हैं तो आपके लिए ये फीस है। अगर आप ऑल इंडिया से आते हैं 15% से तो आपके लिए ये फीस है। आप देखिए अच्छे से, एडमिशन फीस ओपन स्टूडेंट के लिए 1,20,800 है। इसी तरह एडमिशन डिपॉजिट 3,000 है, हॉस्टल फीस 4,000 है और हॉस्टल डिपॉजिट 3,000 है। ये आपको ओपन कैटेगरी से देखने को मिलता है। इसी तरह रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC VJNT NT SCBC, उसके लिए अलग फीस स्ट्रक्चर आप देखिए। 6,400 आपको एडमिशन फीस लगेंगी, एडमिशन डिपॉजिट 3,000 लगेगा। इसी तरह हॉस्टल फीस आपको 4,000 लगेंगी और हॉस्टल डिपॉजिट 3,000 लगेगा आपको। हाँ, अगर हम बात करें EWS एंड EBC कैटेगरी के लिए, बॉयज़ के लिए अलग है और गर्ल्स के लिए ये इस कॉलेज के अंदर अलग फीस स्ट्रक्चर है। बॉयज़ के लिए देखिए 63,600 आपको एडमिशन फीस लगेंगी, एडमिशन डिपॉजिट आपको 3,000 लगेगा। इसी तरह हॉस्टल फीस 4,000 लगेंगी और हॉस्टल डिपॉजिट 3,000 आपको पे करना होगा स्टेट कोटा से आप जाते हैं तो। अगर हम बात करें EWS EBC के लिए, गर्ल्स के लिए, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 6,400 बस गर्ल्स के लिए एडमिशन फ़ीस है। इसी तरह एडमिशन डिपॉजिट 3,000 है, हॉस्टल फ़ीस 4,000 है और हॉस्टल डिपॉजिट 3,000 आपको पे करना होता है इस कॉलेज के अंदर 85% से आप जाते हो तो। इसी तरह ऑल इंडिया BDS अगर आप 15% से आते हो तो उनके लिए अलग फ़ीस है। एडमिशन फ़ीस 1,20,800, एडमिशन डिपॉजिट 3,000, इसी तरह हॉस्टल फ़ी 4,000 और हॉस्टल डिपॉजिट 3,000 आपको पे करना होता है। होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर होगा। अगर आपको अदर कॉलेज का भी चाहिए तो आप कमेंट करके बताना। हम पूरा गवर्नमेंट कॉलेज की इसी सीरीज़ में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी आपके डाउट्स है, अगर आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू।